बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉलोइंग आर दी अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। आपने मालूम क्या करना है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो इसने ये नहीं बताया कौन से मेथड से है, तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी। समीशन एक्स में क्या होता है, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना होता है। देखें ज़रा, इन सबको हम टोटल करेंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए कि पूरी वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और n से डिवाइड होता है। n का मतलब ये होता है कि टोटल कितने नंबर हैं। तो टोटल 10 थे तो 10 से डिवाइड होगा। इन सब को कैलकुलेटर से टोटल करें तो आपके पास आएगा 921 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 92.1। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। उसके बाद चलते हैं मीडियन की जानिब। तो सबसे पहले तो डाटा को ना अरेंज करके लिखना होता है हमने। अरेंज डाटा या नंबर लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि नंबर भी लिख सकते हैं और डाटा भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको अरेंज किया तो 70 72 81 88 90 90 दो दफ़ा, फिर 95 भी दो दफ़ा, फिर 115 है और फिर 125 है। तो इसको काउंट कर लें। 10 कूड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कूड़े हैं। ठीक है ना। ये जो डाटा गिवन है ना, इसको आपने अरेंज करके लिखना होता है। पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है। अब ये 10 है यानी इवन है, तो आपने यहाँ पे लिखना है n इज़ इवन। सो इसका फार्मूला इवन का चेंज होता है ना, ऑड का ऑड होता है, इवन का ऑड होता है। अच्छा, ये अनग्रुप डाटा, ग्रुप नहीं अभी आया, ग्रुप जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ये इसका फार्मूला होता है। देखें ज़रा, 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। n हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, वो n होता है। तो 10 है हमारे पास नंबर, तो n की जगह पे हम 10 लगा लेंगे। इधर भी ऐसे ही आएगा, 10+2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। अब देखें ज़रा, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, और 10+2 हो जाएगा 12, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, पाँचवीं और छठी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि पाँचवीं और छठी वैल्यू लिखें। तो देखें ज़रा, इस डाटा के अंदर पाँचवीं छठी वैल्यू कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोनों 90 हैं। 5 भी 90 है और 6 भी 90 है। तो 90 + 90 आ जाएगा आपके पास। इनको ऐड कर लें तो 180 आ जाता है। अब 180 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा। 2 से फिर डिवाइड करना है तो ये 90 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया मीडियन। उसके बाद हमने निकालना है मोड। अच्छा, मोड को जो है ना, ये इस तरह शो करते हैं, ये ऊपर कैप आती है इसके। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई होती है वो मोड होता है। अगर इसमें देखें ना तो 90 भी 2 दफ़ा और 95 भी 2 दफ़ा है, तो ये फिर दोनों मोड हैं। वो अगर 90 3 दफ़ा होता और 95 2 दफ़ा होता तो फिर 90 मोड होता। ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हो वो मोड होता है। ठीक है। लेकिन जब दो वैल्यू सेम टाइम रिपीट हो रही होती हैं तो फिर वो दोनों मोड बन जाती हैं। तो इसमें मोड आपका 90 भी है और 95 भी है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। एक स्टूडेंट ने इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स हासिल किए हैं वो गिवन है। ठीक है। तो ये टेबल उसने बना दिया था। अब वो इसने जो चीज़ें पूछी थी ना, वो ये था कि आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, और दूसरा मीडियन भी मालूम करना है। तो मैंने फ़िलहाल यही अभी डाटा लिखा है। अब ना इसमें एक वैल्यू लगानी थी x की, वो मैंने गलती से ना वो टेबल मैंने उस तरह एडजस्ट कर लिया। अब मैं x की वैल्यू ना यहाँ पे निकालूंगा। वैसे आप इधर निकालिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने समीशन f लेना है।
तो ये आ जाता है आपके पास 84। आप कैलकुलेटर से इनको प्लस कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए। फार्मूले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे हम लिखते हैं अरिथमेटिक मीन। उसका पहला हमने करना था डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ग्रुप डाटा का। अच्छा, अब ये ग्रुप डाटा है, इसमें क्लासेस भी हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, ये होता है ग्रुप डाटा। पीछे जितने भी क्वेश्चन आए ना वो अनग्रुप के थे, लेकिन अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया जो ग्रुप डाटा का है। तो इसमें ग्रुप डाटा वाला फार्मूला लगेगा। मैंने फार्मूले सारे आपको बताए थे, पहली वीडियो जो है इसकी 12.2 की जो स्टार्ट वाली वीडियो मैंने ना वो इसके ऊपर ही थी मेरी। ओके, ये फार्मूला है। तो हमें समीशन एफ एक्स चाहिए और समीशन एफ चाहिए। समीशन एफ तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब एफ एक्स चाहिए, तो उसके लिए ना सबसे पहले हमें एक्स निकालना है। कैसे एक्स निकलेगा, मैं यहाँ पे एक्स निकाल लेता हूँ। इन दोनों को प्लस करें, जो आएगा 2 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आ रहा है 17। फिर इन दोनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड कर दें, 22। फिर इन दोनों को प्लस कर दें, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करें, तो आ गया 35। इस तरह इसका आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये 22 था, इसका 27 आया था, ये गलत है, ये 27 आना यहाँ पे, ठीक है। और फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37। ये आ गया x। अब हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स में क्या होता है, एफ और एक्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करें 153 आ जाएगा, 22 को 18 से करें तो 396 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है। 27 को 35 से करें तो ये आ जाएगा 945। 32 को 17 से करें तो आ जाएगा आपके पास 544, और इसी तरह 37 को 5 से करें तो आपके पास आएगा 185, ठीक है। अब इनका टोटल कर लें, कैलकुलेटर पकड़ें, इन सब को टोटल करें तो आपके पास आएगा 22223। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। समीशन एफ एक्स आया 22223 और समीशन एफ एक्स आया 84। दोनों को डिवाइड करें आप कैलकुलेटर की मदद से तो 26.46 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। समथिंग वैल्यूज आएंगे लेकिन राउंड ऑफ करके यही आएगा। उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन शॉर्ट फार्मूले से भी करना है, यानी शॉर्ट मेथड। ये आ गया अब शॉर्ट मेथड। तो देखिए ज़रा शॉर्ट मेथड से कैसे होगा। शॉर्ट मेथड का फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। इसमें आता है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ, ठीक है जी। समीशन एफ तो हमारे पास निकला हुआ है, एफ डी निकालना है हमने। ए भी उसी में पता चल जाएगा कि ए क्या। देखें सबसे पहले तो हम डी निकालते हैं। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के। अब ए क्या है, एक्स तो हमें पता है, ये एक्स की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है, लेकिन इसमें ए क्या है। आपने क्या करना होता है, एक्स में से किसी भी वैल्यू को ए लेट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं 27 को ए लेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने इसको ए रखा है, तो 27 ए है। अब 17 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10। इसी तरह 22 में से -27 करेंगे तो -5 आएगा। 27 में से -27 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह 32 में से -27 करेंगे तो 5, 37 में से -27 करेंगे तो 10, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी, लेकिन हमें चाहिए एफ डी। फार्मूले में एफ डी है, तो अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा से -90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 85, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 50। अब ये आ गई है एफ डी की वैल्यू। इनको करेंगे हम टोटल, इनका समीशन लेंगे तो आप कैलकुलेटर की मदद से जब इसको करेंगे तो -45 आएगा, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखें ए हमने 27 रखा था और एफ डी की वैल्यू हमारे पास आई है -45, और समीशन एफ हमें ऑलरेडी पता है वो 84 है। प्लस माइनस माइनस होता है। 45 को जब हम 84 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.3, और इनको माइनस कर दें तो 26.46 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड का आंसर जो है ना वो सेम ही आता है, ठीक है। आंसर चेंज नहीं होता, आंसर वो ही रहता है अरिथमेटिक मीन में। अब हमने निकालना है मीडियन इसका।
ठीक है, क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन का सबसे पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मीडियन का फार्मूला होता है ग्रुप डाटा का L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। अभी आपने अनग्रुप का पीछे किया तो वो इजी था, लेकिन अब ये ज़रा आ गया उसका ग्रुप डाटा का, तो इसलिए इसका फार्मूला ये है। अच्छा, इसके लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है सी बी यानी क्लास बाउंड्री, और उसका सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले तो क्लास बाउंड्री तो आपको पता है, इन दोनों को माइनस करें 1 आता है, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, तो 0.5 इन सब में से माइनस होना है, ये कर देते हैं हम। 14.5, 19.5, उसके बाद 24.5, 29.5 और 34.5, और इनमें ऐड होता है 0.5, तो ये आ जाएगा 19.5, 24.5, 29.5 और 34.5 और 39.5। ओके, अब हमने निकालना होता है सी एफ़। सी एफ़ क्यों निकालना है, बेसिकली ये बाद में पता चलेगा, लेकिन सी एफ़ निकालना कैसे है। देखिए, फ्रीक्वेंसी से निकलता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो ये फ्रीक्वेंसी से ही आएगी। पहली वैल्यू 9 है, 9 लिख लें। 9 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करें 27, 27 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करें तो आपके पास 62, 62 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करें 79, 79 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करें 84। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल और यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू सेम आती है, ठीक है जी। अब इसको ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी ज़रूरत इसलिए हमें पेश आई कि जी हमने देखें यहाँ पे सी की वैल्यू भी निकालनी है, हमें एच नहीं पता, एफ़ नहीं पता, एल नहीं पता, ये नहीं पता। अब देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है, 84 है टोटल फ्रीक्वेंसी, कितनी है 84, 84 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास 42 आएगा। क्या आएगा 42। अब देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42 किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा 42, इसमें भी नहीं है, इसमें है 42। तो ये जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन टारगेट है आपकी, ये वाली जो हमारी टोटल लाइन है, ये 62 वाली। इसके ऊपर वाली वैल्यू सी होती है, ये सी की वैल्यू है, और इसमें जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ रही होती हैं, उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये होती है आपके पास एल की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, ये होती है एफ़ की वैल्यू। सिंपल रहेगी। अब एच की वैल्यू, तो एच होता है कि एक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो एच एक्स में जो डिफरेंस है, आप 22 में से 17 माइनस करें तो आपके पास 5 आएगा, तो इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखें ज़रा, एल की वैल्यू क्या थी, दोबारा से मैं बता देता हूँ, n/2 यानी कि आपने 84 को 2 पे डिवाइड करना है तो 42 आएगा। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखना 42 किस वैल्यू में आ रहा है, इसमें आ रहा था, आ तो इसमें भी रहा है, लेकिन उससे पहले किस में आ रहा है, इसमें। तो इस ये वाली लाइन हमारी टारगेट होती है, इससे ऊपर वाली सी होती है, इसके अंदर जो क्लास बाउंड्री वाली जो आती है उसमें लोअर क्लास बाउंड्री एल की वैल्यू होती है, और इसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो एफ़ होती है, और एच जो है वो तो सिंपल आपका एक्स की वैल्यू को माइनस करने से ही आता है, ठीक है। और देखें ज़रा, एल जो है वो आपके पास 24.5 है, एच 5 है, और फ्रीक्वेंसी 35 आ रही है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी 84 है, डिवाइड बाय 2, और सी आया था 27, ठीक है जी। फ़िलहाल ये ऐसे ही रहेगा। 84 को 2 पे डिवाइड करें 42 माइनस 27, इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाता है 75, और डिवाइड बाय 32, इसको आप 32 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.14। फिर इसको ऐड कर दें इनको कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये हमारा क्या है, मीडियन है, ओके, ठीक है जी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।